चंद्रमा की मंद रोशनी में राजा विक्रमादित्य घने जंगल से होकर आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जैसे ही वह प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, उसके वस्त्र हवा के साथ लहराते हैं और वहां, जैसा कि अपेक्षित था, बेताल एक शाखा से लटका हुआ बैठा है। शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा है, जैसे कि वह हमेशा से विक्रम का इंतजार कर रहा हो। हाँ विक्रम, फिर से वापस? क्या आपने कभी सीखा नहीं? चाहे मैं कितनी ही बार बचूं, तुम हठपूर्वक मेरा पीछा करते हो। जब तक मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपकी चालें मुझे रोक नहीं पाएंगी। तो फिर आइए इसे दिलचस्प बनाएं। विक्रम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और कहानी है। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की एक बार फिर परीक्षा होगी। यदि आप उत्तर न दे सकें तो मैं बंधा रहूंगा, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। तो चलिए, आज की कहानी को हम चोरी हुए मुकुट और अंधे राजा की कहानी कहते हैं। एक समय की बात है, धर्मारण्य नामक एक समृद्ध राज्य था, जिस पर राजा हरिशंकर नाम के एक न्यायप्रिय और महान राजा का शासन था। उनकी निष्पक्षता दूर दूर तक जानी जाती थी और उनका मुकुट, जो न्याय और धार्मिकता का प्रतीक था, के बारे में कहा जाता था कि उसे दैवीय सुरक्षा प्राप्त थी। हालांकि राजा में एक दोष था, वह अंधा था। हालांकि राजा की बुद्धि बेजोड़ थी, कुछ लोगों ने उसके अंधेपन को उसकी कमजोरी के रूप में देखा। उनके दरबारियों में कालिदास नाम का एक षड्यंत्रकारी मंत्री था, जिसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। कालिदास को मुकुट की इच्छा थी। उनका मानना था कि यदि वह इसे पहन सकते हैं तो उन्हें सही राजा के रूप में देखा जाएगा और राज्य की संपत्ति अपने लिए हासिल कर लेंगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, कालिदास ने ईर्ष्या और लालच से प्रेरित होकर एक योजना बनाई। उसने शाही खजाने से राजा का मुकुट चुराने की व्यवस्था की। चोरी से पूरे राज्य में उथल पुथल मच गई। अपने मुकुट के बिना अंधा राजा शक्तिहीन महसूस करता था, मानो उसके शासन का प्रतीक उससे छीन लिया गया हो। अब यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है विक्रम। अंधे होने के बावजूद राजा में न्याय की असाधारण भावना थी। अपनी दृष्टि के बिना भी वह उन सच्चाइयों को समझ सकता था जो अन्य लोग नहीं जानते थे। लेकिन मुकुट के बिना उसके अधिकार पर सवाल उठाया गया था और फुसफुसाहट हुई। विद्रोह की आवाज तेज हो गई। राज्य को चुराए गए मुकुट को वापस पाने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन अंधा राजा किस पर भरोसा कर सकता था? एक दिन एक बुद्धिमान साधु अंधे राजा के दरबार में पहुंचा और उसने मुकुट चोर की पहचान उजागर करने का वादा किया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि सच्चाई को उजागर करने के लिए धैर्य और चालाकी की आवश्यकता होगी। राजा साधु की ईमानदारी को महसूस करते हुए उसकी योजना का पालन करने के लिए सहमत हो गया। साधु ने दरबारियों के सम्मान में एक भव्य दावत आयोजित करने का अनुरोध किया। दावत में उसने राजा और मंत्रियों से कहा कि वह एक प्राचीन तकनीक का उपयोग करके दोषी पक्ष को बेनकाब करेगा। उन्होंने वफादारी दिखाने के लिए सभी दरबारियों से राजा की सुनहरी छड़ी छूने को कहा। लेकिन यहीं पर चतुर मोड़ आता है। साधु कोई जादूगर नहीं था, न ही उसे किसी रहस्यमयी शक्तियों की आवश्यकता थी। वह जानता था कि अपराध बोध मन पर चाल चलता है। एक दोषी व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपना असली रंग कभी नहीं छुपा सकता। जैसे ही प्रत्येक दरबारी सोने की छड़ी को छूने के लिए आगे आया, राजा ने अपने अंधेपन के बावजूद उनके कदमों की आहट और आवाज के लहजे को ध्यान से सुना। भोले भाले दरबारी आत्मविश्वास से आगे बढ़े, लेकिन जब कालिदास की बारी आई तो वे झिझके। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई और राजा के पास आते ही वह लड़खड़ा गया। साधु ने कालिदास की ओर इशारा करते हुए कहा, दोषी अपनी अंतरात्मा से छिप नहीं सकते। कालिदास घुटनों के बल गिर पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया।
उसने कबूल किया कि उसने मुकुट को अपने घर के नीचे एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया था। आह विक्रम, क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? एक दोषी व्यक्ति अंधे राजा के सामने कांप रहा था, इसलिए नहीं कि राजा ने क्या देखा, बल्कि इसलिए कि राजा ने क्या सुना। लेकिन यहां कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ है। विक्रम, राजा ने सत्य जानते हुए भी कालिदास को क्षमा कर दिया। उन्होंने कालिदास को उनके पद पर बहाल कर दिया और उन्हें मंत्री के रूप में काम करते रहने की अनुमति भी दे दी। पूरा दरबार चकित हो गया। राजा ऐसे विश्वासघात को कैसे क्षमा कर सकता है? बेताल विक्रम की ओर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखने के लिए अपना सिर घुमाता है, जैसे कि उत्तर स्पष्ट हो। और अब बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य, मैं आपसे पूछता हूं, अंधे राजा ने उस आदमी को माफ क्यों कर दिया जिसने उसका मुकुट चुरा लिया था? बोलो, नहीं तो मेरा श्राप तुम पर पड़ेगा। ध्यान से सुनने के बाद विक्रम ने अपनी चुप्पी तोड़ी। राजा ने कालिदास को कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ के कारण क्षमा कर दिया। एक बुद्धिमान शासक जानता है कि कठोरता से शासन करने से डर पैदा होता है, वफादारी नहीं। कालिदास को क्षमा करके राजा ने अपने दरबार में संतुलन बहाल किया और दिखाया कि न्याय के साथ दया एक शासक का सबसे बड़ा उपकरण है। कालिदास के लालच ने पहले ही उसके सम्मान को नष्ट कर दिया था। राजा को उसे और सजा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका विवेक ही उसकी सजा थी। विक्रमादित्य की बातें सुनकर बेताल बहुत प्रभावित होता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। आह विक्रम, तुम अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होते। वास्तव में अंधे राजा ने वह देखा जो दूसरे नहीं देख सके। सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि दया में निहित है। अचानक बेताल विक्रम की पकड़ से फिसलकर हंसने लगता है। पर अफसोस विक्रम, तुमने तो बोल दिया, और एक बार फिर मैं स्वतंत्र हूं। अगली बार तक बहादुर राजा। इसके साथ ही बेताल दूर चला जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। विक्रम वहीं खड़ा है, अविचलित, अपने अगले मुकाबले के लिए तैयार। खोज जारी है, लेकिन ज्ञान बहती नदी की तरह कभी भी एक पल में कैद नहीं किया जा सकता है। हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, विक्रम और बेताल का यह एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड 6 स्वर्ण सिंहासन और 2 भाई के लिए अगले रविवार सुबह 10 बजे हमसे जुड़ें। तब तक बुद्धिमान बने रहें और जिज्ञासु बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे अगले रविवार को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।